प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के आप सबने एग्जाम देके आ चुके होंगे, लेकिन प्यारे साथी आपके मन में एक सवाल बहुत बहुत जोर शोर से भैया कि जो प्रश्न गलत है भाई उसका क्या राइट आंसर हो सकता है। साथी बिग सोल्यूशन आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। साथी ये जो प्रश्न गलत है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत करके आए हैं और यहाँ पे साथी दो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराए जाएंगे। बाकी साथी बहुत डेंजर तरीके से अभ्यर्थियों के मन में फंसा है कि साथी क्या इसके राइट आंसर हो सकते हैं। प्यारे साथी एक बात और है कि भाई आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, इसलिए ना कि भाई ये कहीं चल के आगे चल के बड़ा ना हो जाए भाई, ऐसा अपने मन में मत रखना भाई। बस इतना समझ लेना कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है ना, आपको राइट आंसर मिल रहा है ना। साथी समझना है कि जैसे एक सुबह को मजदूर आके शाम तक काम करके जाता है अपने घर के गुजारा के लिए, तो भाई समझना कि मैं एक मजदूर ही हूं और अपने घर के गुजारा के लिए भाई आप सबके लिए बेहतर तरीका से समझाने के लिए, प्रश्न को सलूशन कराने के लिए साथी यहाँ पे हम रोज लेके आते हैं वीडियो, और जितना भी क्वेश्चन आपके डाउट में रहते हैं भाई उसका सलूशन कराते हैं। तो भाई आप सब समझ लेना कि मैं एक मजदूर ही हूं जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए आता हूं। और चलिए साथी यहाँ पे सलूशन करेंगे हम लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ये पेपर किस दिन का रहा साथी, ये पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का भाई ये आपके 9 जून का रहा है। ठीक है भाई, ये जो है ना सलूशन आपके 9 जून का पेपर का रहा है, 9 जून। साथी यहां पे कौन सा शिफ्ट का, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का रहा है। ठीक है साथी, यहाँ पे आपके 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है। प्यारे साथी यहाँ पे सलूशन करेंगे, दो क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार अभ्यर्थियों ने गलत करके आए हैं और हमारे गांव में तो बिल्कुल ही नहीं करके आए। समझ लेना कि ये सब प्रश्न उन्होंने बता रहे कि भाई मुझसे तो हो ही नहीं रहा, तो ध्यान देना भैया। यहाँ पे बिग सोल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपके 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का 39 जो क्वेश्चन है साथी, 39 नंबर वाला क्वेश्चन है, जाके आप मिला लेना अगर आप डाउट में होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रिया को याद है कि साथी उसके भाई का जन्मदिन 20 साथी मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद, लेकिन साथी यहाँ पे बताया है कि 24 मार्च से पहले है। क्या है भाई, 24 मार्च से पहले है। यहाँ पे बताया साथी कि जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है साथी, जबकि उसकी जो बहन है वो पुष्टि करती है कि उनके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद साथी यहाँ पे, लेकिन 23 मार्च से पहले है। ठीक है भैया, आगे बताया गया है कि भाई का जन्मदिन किस तिथि को है। भाई भाई का जन्मदिन किस तिथि का है भाई ये बताना है। बहुत अभ्यर्थियों ने इसमें फंस के आए हैं। यही तो कहा जाता है कि भाई सलूशन, यही कहा जाता है सलूशन, और इसको कहा जाता है मेहनत, है ना। सलूशन और मेहनत, जो मेहनत करके पूरा जोर जान लगा के गया होगा। रीजनिंग का सवाल भाई हिला के कहा जाता है ना, कंपटीशन पार करना है तो रीजनिंग और मैथ को ही जानना बेहतर है। तेरे साथ ही यहाँ पे ए नंबर में दिया है आपके 22 मार्च, बी नंबर में दिया है आपके 20 मार्च, सी नंबर में आपके दिया साथी 25 मार्च और डी नंबर में आपको दिया है 24 मार्च। क्या हो सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सलूशन इसका कैसे होगा भाई, एक चुटकियों में खत्म करके जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई, यहाँ बताया गया साथी 20 और 24 को बताया गया है कि जन्मदिन 20 मार्च के बाद साथी यहाँ पे, लेकिन 24 मार्च से पहले है। तो भाई यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए भाई 20 और 24 के बीच में लिखेंगे भाई, 20 और 24 तक हम 20 से 24 तक लिखेंगे। ठीक है, पहले बता रहा हूं एकदम सटीक आपके माइंड में घुस जाएंगे। 20 लिखा हमने, 21 लिखा, 22 लिखा, 23 लिखा और साथी यहाँ पे 24 लिखा। ठीक है, अब साथी इसको हम लोग काट लेंगे, इसको हम लोग इसको और इसको काट लेंगे, इसके बीच वाले को भाई हम लोग देखेंगे यहाँ पे 21 से, 22 से, 23 है। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये बोल रहा है भाई कि यहाँ पे पुष्टि करती है कि साथी उसके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद, लेकिन साथी आपके 23 मार्च से पहले है। भाई का जन्मदिन किस तिथि को है भाई यहाँ पे बताना है। इसने क्या बताया कि 21 मार्च के बाद लेकिन 23 मार्च से पहले है भैया। फिर से यहाँ पे ये वाला तो हम लोग खेल खत्म कर दिए भाई, यहाँ पे चलो उसका भी देख लेते हैं कि चलो भैया यहाँ पे बताया है 21 से लेके भाई 21 मार्च के बाद
21 मार्च के बाद, लेकिन भाई 23 मार्च से पहले बता रहा है। तो चलो भाई 21 और 22 हम लोग लिख ले रहे हैं और 23 भी लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 23 भी लिख ले रहे हैं। चलो भाई यहाँ पे हमने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, बचे ये और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे करके ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 21, 22 और यहाँ पे 23, ठीक है, और यहाँ पे 22। प्यारे साथी अब इसमें यह देखा जाता है कि ऊपर नीचे संख्या में कौन बराबर है, ऊपर नीचे संख्या में कौन सा बराबर है भाई। इससे भी बेहतर कोई ट्रिक हो सकता है क्या? अब ये बताओ भाई, इससे भी शानदार तरीका हो सकते हैं क्या? भाई यहाँ पे आपके इसमें भी 22 और इसमें भी 22 हो रहा है कि नहीं? मैंने यहाँ पे लगाया ना ऐसे, इसमें भी 22 और इसमें भी 22, इसको अलग और इसको अलग। आपने इसके बीच का लिखा, इसके और यह 20 और 24 के बीच का लिखा, तो आया साथी आपके बीच में 21, 22 और 23, ठीक है। और भाई यहाँ पे 21 और 23 के बीच में आपने लिखे, तो भाई आया आपके 22। तो इसमें भी 22 और इसमें भी 22। कहीं आपको 22 नजर आ रहा है क्या भाई? कहीं आपको 22 नजर आ रहा है क्या? आपके 22 नजर ए नंबर में है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है साथी, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथी अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथी, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जून 2026 का पहले शिफ्ट का साथी ये वाला क्वेश्चन कौन कितने नंबर का भाई? ये वाला क्वेश्चन 40 नंबर वाला है, ठीक है। ये साथी आपके 40 नंबर वाला क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, इसको भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सभी साथी जरूर चैनल को प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई समझना मेरे भी फीलिंग को, भाई स्थिति को समझना, ठीक है। नहीं समझोगे भाई तो हमें भी तकलीफें होंगे। कितना बेहतर तरीके से बताया मैंने, लेकिन फिर भी आप सबने किया नहीं, ठीक है। अब साथी इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या बता रखा है आपके? क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर वाला है ना आपके क्वेश्चन, बिग सोल्यूशन मिलेगा भैया। यहाँ पे बताया है कि एक छात्र जो है ना, आप मिला सकते हैं क्वेश्चन को, एक छात्र सप्ताह में सप्ताह के साथ यहाँ पे बताया है सप्ताह के दिनों में से एक दिन साथी यहाँ पे एक दिन साथी यहाँ पे छुट्टी ही मारता है, या फिर कुछ भी करता होगा, फिर कोई काम करता होगा, नहीं जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथी हमने लिख दिया, ऐसे कर दिया साथी, वो छुट्टी ही मारता है भैया, है ना, छुट्टी मारता है साथी। यहाँ पे अगर हमने क्या कि रूप से साथी यहाँ पे बताया है क्वेश्चन पे चुनता है ना, छुट्टी के रूप से वो चुनता है भैया कि आखिर हमने इस दिन छुट्टी मारेंगे या फिर कोई काम करेंगे, इसमें दिया है साथी, ठीक है। आगे बताया गया साथी चुनता है, ठीक है, चुनता है भाई। आगे बताया है कि इसकी प्रायिकता है ना, प्रायिकता क्या है भैया? इसकी प्रायिकता है ना, यहां पे बताया साथी कि इसकी प्रायिकता क्या है। साथी इसमें यह भी बताया है कि साथी यहां पे चुना गया जो दिन है ना, आपके चुना गया दिन है साथी, वो आपके W और या साथी आपके इस अक्षर से आपके शुरू होता है ना, शुरू होता है। ये प्रश्न पूछ दिया भाई। देखिए एक बार प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। ये 40 नंबर का है भाई, आपको स्क्रीन पे दिखाया गया ना 40 नंबर वाला है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है साथी कि एक छात्र सप्ताह के दिनों में से साथी एक दिन अर्धछापित या फिर छुट्टी मारता है, भाई कुछ भी काम करता होगा, है ना, रूप से साथी रूप से चुनता है, या फिर उस दिन वो एक दिन चुनता है कि भाई मुझे क्या करना है, उस दिन छुट्टी मारना है या फिर कुछ काम करने होंगे उसके, तो उसने साथी यहाँ पे लगा है ना, चुनता है। इसके साथ यहाँ पे प्रायिकता क्या है कि साथी चुना गया दिन W या साथी इस अक्षर से शुरू होता है। भाई इसके विकल्प क्या दे रखे हैं भाई? इसके विकल्प दे रखा साथी यहाँ पे 2/7, और साथी यहाँ पे A नंबर में दे रखा है 2/7, B नंबर में दे रखा है 1/7, और C नंबर में दे रखा है 3/7, और D नंबर में दे रखा भैया आपके D नंबर में जो आपके दे रखा है 4/7, है ना, 4/7। तो अब साथी देखिए यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है भाई आपके
प्रश्न बोल रहा है कि भाई एक छात्र सप्ताह के भाई एक दिन वो छुट्टी मारता है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मारता है, लेकिन साथ ही इसमें प्रायिकता ज्ञात करना है। लेकिन बताया है कि चुना गया दिन साथी W या S अक्षर से शुरू होता है। भाई अब समझ में आया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सप्ताह के कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में भैया एक, यहां पे साथी अगर हम लोग बात करेंगे सप्ताह में कितने दिन होते हैं भी, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, एक सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं भैया, पूरे 7 दिन होते हैं, है ना, पूरे 7 दिन होते हैं। तो अब देखना भैया कि आपके पूरे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। चलो ठीक है भैया, एक सप्ताह में पूरे 7 दिन होते हैं। मेरे साथी इसने यहां पे बोल दिया है भाई कि पहले तो आप सप्ताह लिख देंगे। यहाँ पे भाई पहले आपको सप्ताह लिख देना है। अब यहाँ पे अभ्यार्थी को देखिए, अब इसमें क्या है साथी कि अब आपको संडे मंडे ऐसे गिनना है। भाई यहाँ पे दे रखा है कि भाई चुना गया दिन जो है ना W या S अक्षर से शुरू होता है, W या S अक्षर से शुरू होता है। तो प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो संडे के बाद साथी अगर आप संडे के बाद देखिए भाई, अगर आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो ऐसे आपके 8 दिन हो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से अगर आप जोड़ेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे और साथ ही यहाँ पे संडे, है ना, ऐसे हो गया है। आप मंडे से जोड़ेंगे तो साथ ही ऐसे होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और साथ ही संडे हो जाता है। तो अब यहाँ पे हुआ भैया, अब इतना समझ लेना कि आपको मंडे से जोड़ना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है भाई। वेडनेसडे आ रहा है, पहले की बात हो रही है साथी, पहले ही आपको जोड़ना होगा। अंत में साथी यहाँ पे वो तो संडे को लगेगा ही, सप्ताह को तो भाई 7 दिन जोड़ेगा ही। तो प्रायिकता ऐसे हो गई कि अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई आप उतना सोच नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको सोचने की क्षमता बताई जा रही है भाई कि आपको इसमें सप्ताह बताया है भाई, कि सप्ताह बताया है कि यानी कि संडे को हटा दिया जाएगा, संडे से नहीं जोड़ा जाएगा भाई। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ऐसे करके दिए जाएंगे। तो भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो प्यारे साथी यहाँ पे 3 ये हो जाएंगे और 7 आपके सप्ताह के कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। प्यारे साथी ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं दिख रहा है भाई आपके ये वाला, हाँ देखो ये वाला भाई आपके दिख रहे हैं, एकदम राइट आंसर होंगे कि नहीं भाई। आपको सोचने की उतनी क्षमता थोड़ा सा बढ़ानी होगी भाई। रीजनिंग के सवाल है भाई, आपको कहीं ना कहीं आपको बाधा डाल ही देते हैं। तो ये साथी आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। प्यारे साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।